हेलो जी। कैसे हैं? इस एपिसोड में हम पॉइंटर एंड रेफरेंस के दरमियान डिफरेंस को देखेंगे कि दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। चलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंटर और रेफरेंस होता क्या है। पॉइंटर एंड रेफरेंस दोनों वेरिएबल होते हैं और दोनों दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े चीज़ों का डिफरेंस इन दोनों के दरमियान। पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि रेफरेंस किसी वेरिएबल ओरिजिनल वेरिएबल का अल्टरनेटिव नेम होता है जिसको यूज़ करते हैं कि हमने एक वेरिएबल है उसका अल्टरनेटिव या उसका अलियास यूज़ करना है, तो उस सूरत हाल में हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। दोनों एक वेरिएबल से हम दूसरे वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम यह है कि हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और दोनों सेम ही हमें लोड ऑफ कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि दोनों से हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनके दरमियान कोई डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो ये आया कि इनिशियलाइजेशन के पॉइंटर रेफरेंस को हम जब डिक्लेयर करते हैं उसको उसी लाइन के अंदर हमें उसको इनिशियलाइज करना होता है, जबकि पॉइंटर के मामले में ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसे हम उसको एक लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। ये पॉइंटर को देखें, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर किया और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज किया, मतलब वेरिएबल उसको वेरिएबल का एड्रेस साइन किया हुआ है। फिर मैं दोनों वेरिएबल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब मैंने इन दोनों पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू, जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को एक्सेस किया, वो भी 10 आई, और जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है उसके थ्रू वैल्यू को एक्सेस किया तो वो भी 10 आई। हम एक वैल्यू को, मतलब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, उसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू भी और ओरिजिनल वेरिएबल के भी थ्रू भी। अब हम रेफरेंस वेरिएबल को देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है पॉइंटर से। अच्छा, रेफरेंस वेरिएबल डिफरेंस इस तरह है पॉइंटर से, जहाँ पर देखें मैंने जब डिक्लेयर किया हुआ है रेफरेंस वेरिएबल को, लेकिन उसको मैं इनिशियलाइज जो कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखें मुझे एक रेड कलर का साइन शो हो रहा है कि बता रहा है कि आप एरर है, कि हम रेफरेंस वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डिक्लेयर, जहाँ जिस लाइन के अंदर डिक्लेयर किया उसी लाइन के अंदर हमें उसको इनिशियलाइज करना होता है, फिर हमारा प्रोग्राम ठीक होगा। ये देख, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। रेफरेंस वेरिएबल के मामले में भी इसी तरह होता है कि जैसे हम पॉइंटर में होता है कि एक वैल्यू को दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें भी है। हम रेफरेंस वेरिएबल को वैल्यू को रेफरेंस वेरिएबल से भी एक्सेस कर सकते हैं और ओरिजिनल वेरिएबल से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो इनिशियलाइजेशन का आता है कि हम वेरिएबल को दो तरीके से पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। पॉइंटर को हम एक लाइन के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जबकि रेफरेंस वेरिएबल को नहीं। रेफरेंस वेरिएबल को उसी लाइन, जिस लाइन के अंदर डिक्लेयर किया उसी लाइन के अंदर हमने इनिशियलाइज करना होता है। पहला डिफरेंस ये आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो आता है रीअसाइनमेंट। हम पॉइंटर को हम किसी दो एक दफ़ा हमने यहाँ पे देखें, मैंने असाइन किया हुआ एक वेरिएबल, हम वो इसको दोबारा दूसरे वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इस पॉइंटर को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, जबकि रेफरेंस वेरिएबल के मामले में ऐसा नहीं है। उसमें हम एक वेरिएबल के लिए यूज़ कर लिया तो दूसरे वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये इसके अंदर डिफरेंस है पहला। दूसरा रीअसाइनमेंट का। तीसरा जो डिफरेंस आता है
पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर वो ये है मेमोरी एड्रेस का। पॉइंटर को देखें तो पॉइंटर का अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, इस स्टैक के अंदर होल्ड करता है जो। तो लेकिन रेफरेंस के मामले में ऐसे नहीं होता, उसमें रेफरेंस और रीजनल वेरिएबल का सेम एड्रेस होता है, वो एक शेयर करते हैं आपस में दोनों। मतलब जो रीजनल वेरिएबल का एड्रेस होगा वही रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस होगा, जबकि पॉइंटर के मामले में ऐसा नहीं होता। उसमें उस रीजनल वेरिएबल का अपना एड्रेस और मेमोरी एड्रेस होता है और रेफरेंस वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस होता है। ये हमारा तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस जो आता है वो आता है नल वैल्यू का। जब हम पॉइंटर को हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर किया, इसको मैं यहाँ पे नल वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। इको असाइनमेंट का ऑपरेटर डाल के बाद मैं आगे नल पीटीआर लिख सकता हूँ, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के मामले में नहीं। उसमें जब हमने रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके साथ हमें उसको इनिशियलाइज करना होता है, कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। दूसरा इंडायरेक्शन का आता है, और उसके बाद पांचवा जो डिफरेंस आता है वो इंडायरेक्शन का आता है। उसमें ये होता है कि हम एक पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और नीचे मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं एक और पॉइंटर डबल पॉइंटर डिक्लेयर करके उसके अंदर पहले वाले पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ ऐसे। ये देखिए, ये इसका इस पहले पॉइंटर के अंदर हमें वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ है, पॉइंटर ने किया हुआ है। सेकंड जो डबल स्टैक के साथ पॉइंटर है, इस पॉइंटर ने डबल पॉइंटर है, इसने पहले वाले पॉइंटर का एड्रेस होल्ड किया हुआ है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के मामले में ऐसा नहीं है, उसमें कोई वो सिर्फ एक वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस नहीं होल्ड करता, बल्कि एक रेफरेंस वेरिएबल का ओरिजिनल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया हुआ है। तो हम एक नया डबल रेफरेंस वेरिएबल नहीं बना सकते कि दूसरे पहले वाले रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए। ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। तो लास्ट जो डिफरेंस इसमें आता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन का आता है। प्रिंटर में हम पॉइंटर के ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर हम नहीं कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आपने जो भी अर्थमेटिक जब ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं पॉइंटर के ऊपर एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर आप पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जो अहम पॉइंट वो यहाँ पर है वो ये है कि कब हम रेफरेंस को वेरिएबल को यूज कर सकते हैं और कब पॉइंटर वेरिएबल को यूज करें। सबसे पहला जो आता है रेफरेंस वेरिएबल को यूज हम इन हालात में कर सकते हैं जब हमने कोई भी फंक्शन पैरामीटर या वैल्यू रिटर्न करनी हो, रिटर्न टाइप हो, उस वक्त हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज करेंगे। तो पॉइंटर को जब भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हो या नल वैल्यू हमने कोई भी असाइन करनी हो पॉइंटर को, उस वक्त हम पॉइंटर को यूज करेंगे। और ये था डिफरेंस दोनों दरमियान, पॉइंटर और रेफरेंस के दरमियान डिफरेंस था कि क्या डिफरेंस है और क्यों यूज़ किए जाते हैं। रेफरेंस और पॉइंटर वेरिएबल दोनों का काम सेम ही है, सिर्फ इनकी कुछ डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, रीअसाइनमेंट, मेमोरी एड्रेस, ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी दोनों की काम एक ही है कि हम पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल से दूसरे अनदर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कि एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है स्टोर है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं और पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।